बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 14 स्टार्ट कर रहे हैं हम। आखिरी चैप्टर है 14 और उसकी लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 13 कंप्लीट किया था। तो एक्सरसाइज 14 में 14 चैप्टर की एक ही एक्सरसाइज है और उसके हमने पहले 6 क्वेश्चन करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फाइंड द सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस विच लाइज इन 0 to 2 पाई। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने यहाँ से वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। वेरिएबल जैसे यहाँ पे एक्स दिया हुआ है, यहाँ पे थीटा दिया हुआ है, और वो सोल्यूशन किस में लाई करना चाहिए, 0 से 2 पाई। आपको पता है कि इन्फिनिट वैल्यूज़ हो सकती हैं, लेकिन हम सिर्फ ये 0 से 2 पाई में रहेंगे। तो नंबर 1 है साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2। आपने एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। सिंस साइन एक्स इज इक्वल टू -√3/2, इसके बाद का मतलब क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से हम साइन को उस साइड पे ले गए तो साइन इनवर्स ऑफ -√3/2। आपको ये पता है कि ये नेगेटिव है, तो साइन जो है वो नेगेटिव होता है थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। फर्स्ट और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो हमारे पास जो एक्स की वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास क्या आती हैं। अब सब अगर हम थोड़ी देर के लिए इस माइनस को इग्नोर करें तो √3/2 ये हमारे पास वैल्यू देता है साइन 60 डिग्री पे। ठीक है जी। अब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में हम 60 डिग्री को कैसे फाइंड करते हैं, तो थर्ड क्वाड्रेंट में होता है पाई प्लस थीटा। 60 डिग्री को अगर आप रेडियंस में लिखते हैं तो वो बनते हैं π/3। ठीक है, तो जब आप π/3 प्लस पाई, पाई प्लस π/3 ये लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या बनेगा, 3 पाई प्लस पाई, तो ये हमारे पास 4π/3 बन जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। दोबारा बता दूं कि थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो थीटा होता है वो पाई प्लस थीटा होता है। ठीक है, आप पाई में ऐड कुछ करते हैं तो वो हम थर्ड क्वाड्रेंट में जाते हैं। तो पाई में हमने क्या ऐड करना है, 60 डिग्री। 60 डिग्री कितना होता है, π/3। पाई प्लस π/3 करेंगे तो पाई 3 उसका एलसीएम आएगा, तो 3 को पाई से मल्टीप्लाई करें तो 3 पाई प्लस पाई, तो 4π/3। ये आगे हमारे पास वैल्यू किस में, थर्ड क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास थीटा क्या होता है, 2 पाई माइनस थीटा। 2 पाई माइनस थीटा, तो जब आप 2 पाई में से माइनस करेंगे π/3 तो 2 पाई 3 जार 6 पाई, 6 पाई माइनस पाई, वो हमारे पास 5π/3 आ जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे पास एक्स की दो वैल्यूज़ आ गई, 4π/3 और 5π/3। उसके बाद सेकंड पार्ट है हमारे पास कोसेकंड थीटा इज इक्वल टू 2। तो कोसेकंड थीटा इक्वल टू 2, कोसेकंड क्या होता है हमारे पास, साइन का रेसिप्रोकल। तो हम कोसेकंड की जगह पे 1/sin लिख सकते हैं, तो 1/sin थीटा इज इक्वल टू 2। यहाँ से जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे साइन को तो इधर से 2 को भी रेसिप्रोकेट करना पड़ेगा, तो ये साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 1/2। यहाँ आप इस तरह कह लें कि हमने साइन थीटा को मल्टीप्लाई कर दिया दोनों साइडों पे, तो इधर मल्टीप्लाई हो गया। 2 को हमने डिवाइड कर दिया तो इधर डिवाइड हो गया, तो 1/2 आ गया इक्वल टू साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2। हमारे पास रेंज है 0 से 2 पाई लिमिट। तो साइन थीटा पॉजिटिव है। पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होता है, पहले में और दूसरे में। साइन पहले दो क्वाड्रेंट्स में पॉजिटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये 1/2 कहाँ पे देता है हमें, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को आप π/6 लिखते हैं, तो पहले क्वाड्रेंट में वैल्यू हमारे पास आ गई π/6। दूसरे क्वाड्रेंट में हमारे पास वैल्यू कैसे आती है, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस π/6 करेंगे तो वो 6 1 जार 6 पाई, 6 पाई माइनस π/6, तो 6 पाई माइनस पाई कितने हो गए, 5π/6। ये हमारे पास आ गया सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल। ठीक है जी। साइन ये वैल्यू दो क्वार्टर्स में देगा, पहले और दूसरे में। जैसे हमने ये दो क्वार्टर्स में दी थी, तीसरे और चौथे में। तो थीटा की वैल्यूज हमारे पास आ गई π/6 और 5π/6। तो थर्ड पार्ट इसी तरह आप लोग खुद कर लीजिएगा, इजी है, आप लोग कर लेंगे। क्वेश्चन इसका फोर्थ पार्ट है साइन सिंस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1/√3। कॉट थीटा आपको पता है कि ये किसका रेसिप्रोकल है, टैन का। अच्छा स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ से हमने कोसेकंड को जब साइन में कन्वर्ट किया है और कॉट को हमने टेंजेंट में कन्वर्ट किया, वो इसलिए किया है कि हमारे पास जो कैलकुलेटर्स हो गए या लॉग टेबल्स हो गए वो हमारे पास साइन, कॉज और टैन की वैल्यूज़ बताते हैं। कॉट, सीकंड और सीकंड की वैल्यूज़ नहीं बताते। सो हम इसलिए इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किस में, अपने जो नॉन रेशियो है उसमें। तो कॉट को हमने कन्वर्ट कर लिया टैन में। 1/tan इज इक्वल टू 1/√3। तो जब आप इसको न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो टैन थीटा इज इक्वल टू √3। टैन को न्यूमरेटर में लाएंगे तो √3 भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। टैन थीटा इज इक्वल टू √3। या आप ऐसे कह लें कि आपने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टैन थीटा 1 जार टैन थीटा, √3 1 जार √3।
और आपको ये पता है कि स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan कहाँ पे देता है, 60 डिग्री पे देता है। 60 डिग्री को हम रेडियंस में लिखते हैं π/3। सो थीटा इज इक्वल टू π/3। चूँकि ये पॉजिटिव है और tan पॉजिटिव होता है पहले में और तीसरे में। पहले में तो थीटा इज इक्वल टू थीटा यानी कि π/3। तो थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल टू पाई प्लस थीटा यानी पाई प्लस π/3। 3 एल्सियम लेंगे तो वो 3π प्लस पाई वो 4π/3 हमारे पास आ गया दूसरा थर्ड क्वाड्रेंट में वैल्यू। तो थीटा इज इक्वल टू π/3 एंड 4π/3। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सॉल्व द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस। सॉल्व का मतलब क्या है कि हमने एंगल वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ वेरिएबल थीटा है, थीटा है, थीटा, तो ये थीटा की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। तो नंबर 1 है हमारे पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3। tan स्क्वायर थीटा 1/3 तो हम लिख सकते हैं tan थीटा प्लस माइनस 1/√3। हमने क्या किया, हमने स्क्वायर ख़त्म किया। तो स्क्वायर ख़त्म करने से क्या होता है, दूसरी साइड पे स्क्वायर रूट आ जाता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है और 3 का स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ गया। अब प्लस माइनस हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। प्लस और माइनस को हमने सेपरेट कर लिया। उसके बाद जो पॉजिटिव वैल्यू देता है tan वो पहले में और तीसरे में। तो लेकिन हमें यहाँ पे उन्होंने जो दिया हुआ है रेंज वो हमारे 0 से पाई दी हुई है, ठीक है, क्योंकि tan का पीरियड जो है वो पाई है, 0 से पाई। तो यानी इसका मतलब है पहला और दूसरा क्वाड्रेंट, दो ही क्वाड्रेंट्स की बात हो रही है। tan पॉजिटिव है पहले में और नेगेटिव है दूसरे में। सो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स 1/√3। तो 1/√3 tan देता है 30 डिग्री पे, जिसको आप π/6 लिखते हैं रेडियंस में। सिमिलरली हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में ये जब आप π/6 को लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं आपने पाई माइनस π/6 लिखते हैं। तो पाई माइनस π/6 कितना होता है, 6 इंटू पाई 6π, 6π माइनस पाई 5π/6। ठीक है जी, थीटा की वैल्यू π/6 आ गई और 5π/6 आ गई। Therefore the value of theta is equal to π/6 plus n π and 5π/6 plus n π। n π का क्या मतलब है कि आप इसके अंदर इसका पीरियड ऐड कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि tan का पीरियड क्या है पाई। तो आपने n पीरियड्स ऐड कर दिए तो n π और ये भी n π, ठीक है। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, π/6 प्लस n π यूनियन 5π/6 प्लस n π कि ये सारा का सारा हमारा सोल्यूशन सेट है। उसके बाद सेकंड पार्ट है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3। तो कोसेकेंट थीटा हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट अप्लाई किया आपने तो ये 2/√3 प्लस माइनस 2/√3। अब हमने एक बार उसको पॉजिटिव लिख लिया और एक बार हमने उसको नेगेटिव लिख लिया। अब हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकेट करेंगे, क्योंकि कोसेकेंट का टेबल हमें नहीं आता, हमें साइन का टेबल आता है। रेसिप्रोकेट किया तो साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 और साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 3/2, ये 60 डिग्री पे आंसर देता है। और साइन पहले क्वाड्रेंट्स में स्टूडेंट्स पॉजिटिव होता है। पहले क्वाड्रेंट में ये आंसर देगा क्योंकि साइन का भी और कोसेकेंट का भी जो पीरियड है वो है 2π। तो हम चारों के चारों क्वाड्रेंट्स को देखना पड़ेगा हमें। पहले दो क्वाड्रेंट्स में ये कौन कौन सी वैल्यू देता है, पहले क्वाड्रेंट में ये π/3 यानी 60 डिग्री और दूसरा कौन सा 2π/3। ये कैसे मिलेगा, पाई माइनस π/3। जब पाई माइनस π/3 करेंगे तो 3π से मल्टीप्लाई होगा, 3π माइनस पाई 2π/3। उसके बाद साइन नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट के लिए हमारे पास जो वैल्यू है वो होगी पाई प्लस π/3। जनरल एंगल हमारा π/3 ही रहेगा। तो पाई प्लस π/3 करेंगे तो 3 इंटू पाई 3π, 3π प्लस पाई 4π/3। और फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है 2π माइनस π/3। 2π में से π/3 माइनस करेगा तो 2 3 जार 6, 6π माइनस पाई 5π/3। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट है वो क्या आ गया, π/3 प्लस 2nπ, क्योंकि 2π हमारे पास पीरियड है किसका, कोसेकेंट का। π/3 प्लस 2nπ यूनियन 2π/3 प्लस 2nπ यूनियन 4π/3 प्लस 2nπ यूनियन 5π/3 प्लस 2nπ वेयर n इज इंटीजर। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स थर्ड पार्ट से कर लीजिएगा कि सीकेंट को जब आप रेसिप्रोकेट करेंगे तो वो कॉज आएगा, और इसी तरह से आपको इंशाल्लाह थर्ड और फोर्थ पार्ट आपसे हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशंस। 3 इंटू tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0।
तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हम अगर यहाँ पे स्क्वायर रूट लगाएं तो ये हमारे पास एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाता है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan थीटा होल स्क्वायर। ठीक है, जब आप स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 और tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस 2 इंटू हमारे पास 3 स्क्वायर रूट ऑफ 3 tan थीटा ये पड़ा हुआ है, इंटू हमारे पास क्या आ रहा है 1। हमने क्या करना चाह रहे हैं, हम स्क्वायर कंप्लीट करना चाह रहे हैं। हमारे पास लास्ट स्क्वायर कौन सा है 1 का स्क्वायर, और ये जो मिडिल टर्म बन रही है ये क्या बन रही है 2 इंटू अंडर रूट 3 tan थीटा यानी कि a इंटू 1 यानी कि b, 2ab a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनता है a प्लस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। स्क्वायर रूट लेंगे आप तो 0 के ऊपर प्लस माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 0 0 ही रहता है, तो स्क्वायर रूट लेने से ये 0 ही आ गया। तो यहाँ से हमने 1 को उस साइड पे ले गए तो -1 हो गया। स्क्वायर रूट ऑफ 3 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास tan थीटा आ गया -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। नेगेटिव आ रहा है तो हमें पता है जो टेंजेंट है वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, क्योंकि tan का पीरियड क्या है 0 से पाई, यानी पहला और दूसरा क्वाड्रेंट। तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स -1 ओवर स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यू देता है 30 डिग्री पे, यानी कि π/6 पे। तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/6 क्या बनेगा 6 इंटू पाई, 6 पाई माइनस पाई, तो 6 पाई माइनस पाई क्या बनती है 5 π/6। सो थीटा इज इक्वल टू 5 π/6। तो हमारे पास जनरल वैल्यू क्या आ गई 5 π/6 प्लस n पाई, क्योंकि tan का पीरियड क्या है पाई, तो पाई के साथ हम n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन tan स्क्वायर थीटा माइनस सेकंड थीटा प्लस -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हम सीकेंड को tan में चेंज करना मुश्किल काम है, लेकिन tan को हम सीकेंड में चेंज कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी स्क्वायर की फॉर्म में है। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंड थीटा -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ब्रैकेट को जब एक्सपेंड किया तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 माइनस सीकेंड थीटा -1 इक्वल टू 0। ये -1 और ये -1 -2 हो गए। अब हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई किसमें सीकेंड थीटा में, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस सीकेंड थीटा को -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा, क्योंकि 2 1 2 और 2 -1 1। हम क्या कर रहे हैं, हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो सीकेंड स्क्वायर थीटा -2 सीकेंड थीटा प्लस सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप सीकेंड थीटा कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचता है सीकेंड थीटा और यहाँ -2 प्लस यहाँ से 1 कॉमन लेते हैं तो सीकेंड थीटा -2 इज इक्वल टू 0। तो इसमें से सीकेंड थीटा -2 को कॉमन लेते हैं तो हमारे पास बचता है सीकेंड थीटा प्लस 1, सीकेंड थीटा प्लस 1 इंटू सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे दो वैल्यूज़ आ रही हैं, सीकेंड थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0, सीकेंड थीटा -2 इक्वल टू 0। सीकेंड थीटा इज इक्वल टू -1 और सीकेंड थीटा इज इक्वल टू +2। अब सीकेंड को हम कन्वर्ट करेंगे किसमें कॉज में, रेसिप्रोकेट किया जब सीकेंड को तो वो कॉज बन गया। -1 का रेसिप्रोकल भी स्टूडेंट्स -1 ही होएगा, लेकिन यहाँ पे सीकेंड थीटा 2 के इक्वल है तो कॉज थीटा 1/2, यानी 2 का रेसिप्रोकल 1/2, सीकेंड का रेसिप्रोकल कॉज। तो कॉज -1 कहाँ पे देता है हमें पाई के ऊपर वैल्यू देता है -1, और कॉज 1/2 कहाँ पे वैल्यू देता है, ये पहले और चौथे क्वाड्रेंट में देता है। पहले क्वाड्रेंट में ये वैल्यू 1/2 देता है 60 डिग्री पे π/3 पे, और दूसरे क्वाड्रेंट में ये देखें जी हमारे पास जो कॉज इनवर्स -1 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया पाई के, और जो कॉज इनवर्स 1/2 है वो हमारे पास किसके इक्वल आ गया हमारे पास π/3 और 5π/3। 5π/3 कौन सा है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, यानी 2 पाई माइनस π/3 आएगा तो वो 3 2 6 -1 5 π/3 आ गया। और ये हमारे पास थीटा क्या दे रहा है, हमारे पास 3 π/2 नहीं, यहाँ पे पाई आएगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, ठीक कर लीजिएगा, क्योंकि कॉज -1 देता है पाई के ऊपर। सो पीरियड ऑफ कॉस थीटा इज़ 2 पाई। सो हमारे पास जनरल वैल्यू क्या आती है, इसकी जगह पे पाई आएगा, पाई प्लस 2n पाई प्लस π/3 प्लस 2n पाई और 5 π/3 प्लस 2n पाई, वेयर n इज इंटीजर। क्वेश्चन नंबर 5 में हम क्या कर रहे हैं 2 sin थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा -1। तो ये जो कॉस स्क्वायर थीटा है हम इसको चेंज कर देते हैं साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि ये हमारे पास साइन थीटा है तो साइन को कॉज में नहीं चेंज किया जा सकता क्योंकि स्क्वायर रूट आ जाएगा, उसको सॉल्व करना मुश्किल हो जाएगा। सो हम कॉज को चेंज कर लेते हैं साइन में, क्योंकि हमें पता है कि 1
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे हमने क्या पुट कर दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, -1 इज इक्वल टू 0, ये -1 और ये +1 ये कैंसिल हो गए। तो हमारे पास क्या रहेगा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्योंकि इसकी पावर ज़्यादा है, +2 साइन थीटा इज इक्वल टू 0। यहाँ से जब आप साइन थीटा कॉमन लेते हैं या माइनस साइन थीटा कॉमन लेते हैं तो ये हमारे पास यहाँ पे बचता है प्लस का साइन थीटा और -2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से माइनस साइन थीटा इक्वल टू 0 और साइन थीटा -2 इक्वल टू 0। यहाँ से साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और 0 को माइनस से मल्टीप्लाई करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, साइन थीटा -2 इक्वल टू 0, साइन थीटा इज इक्वल टू 2, जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज़ नॉट पॉसिबल। कैसे, हम लोगों ने जब डोमेन और रेंज पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि साइन की जो रेंज है वो -1 से 1 तक है, तो साइन की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं आ सकती। सो साइन थीटा 2 नहीं हो सकता, ये हमारे पास पॉसिबल नहीं है। सो इसको हम यहाँ से इग्नोर करते हैं। अब 0 कहाँ कहाँ पर देता है, साइन का पीरियड है 0 से 2 पाई, तो यानी चारों क्वाड्रेंट्स, तो चारों क्वाड्रेंट्स में ये कहाँ कहाँ 0 पे और पाई पे, यानी 180 पे। 0 और पाई के ऊपर ये वैल्यू देता है 0 की, तो हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई 0 पाई। तो जनरल वैल्यू कैसे आ जाएगी हमारे पास, इसमें साइन का पीरियड 2 पाई ऐड कर 2n पाई, ठीक है, पीरियड्स को n से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है हमने, तो 0 + 2n पाई विच इज़ 2n पाई होता है, और पाई + 2n पाई वेयर n इज इंटीजर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा सेटिस्फाइंग द फॉलोइंग इक्वेशन। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जस्ट आप साइन थीटा को कॉमन लें और बाकी का आप इसी तरह से खुद सॉल्व कर लेंगे इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स चैप्टर नंबर 14 भी हमारा कंप्लीट हो गया।